जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हिंदुत्व के प्रोग्राम में। हिंदुत्व क्या है, कैसा है, और ऐसे एक सेना नायक के बारे में हम बताएंगे जिनका आज जन्मदिन है। उनके बारे में कभी बताया नहीं गया, बताया भी नहीं जाता। वह इसलिए नहीं बताया जाता कि उन्होंने मुगल साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। जिस मुगल साम्राज्य के बारे में एक झूठी कहानी बनाई जाती है कि पूरे देश पर, पूरे भारत पर, पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों ने राज्य किया, यह सबसे बड़ा झूठ है। झूठ यह इसलिए है कि आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, आपका महाराष्ट्र, ये सारा कुछ मुगलों के कब्जे में नहीं था और कभी भी मुगल यहां पर शासन नहीं कर पाए। एक छोटे से दिल्ली के राज्य में उनका शासन था और आज भी दिल्ली जाइए, वहां पर उनके अत्याचार की कहानियां हैं। मुगलों के अत्याचार की कहानियां मैं बताऊं, प्रमाण है। आप पूरे दिल्ली में घूम आइए, आपको कोई पुराना मंदिर नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई पुराना मंदिर नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये मुगल मंदिरों को तोड़ते थे, लूटते थे। तो ऐसे ही एक मुगल शासक हुआ, उसका नाम था औरंगजेब, जो इतना अत्याचारी था, इतना क्रूर था वो, इतना क्रूर था, क्रूएल था वो, कि उसका बड़ा भाई दारा सिकोह, जो कि संस्कृत का विद्वान था और संस्कृत पढ़ने वो काशी गया था। काशी में संस्कृत पढ़ते पढ़ते दारा सिकोह पूरी तरह हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया और हिंदू धर्म को मान गया। तो यह मुगलों के लिए एक अपमान की बात हो गई कि एक मुगल शासक का बेटा कैसे हिंदू बन गया, कैसे शास्त्र पढ़ने लगा, कैसे उपनिषद पढ़ने लगा, और उसने हिंदुत्व को स्वीकार किया और बनारस में रह करके मंत्र जाप, साधना, तपस्या किया करता था। लेकिन उसका जो छोटा भाई था औरंगजेब, वो क्रूर था, जिहादी था, अत्याचारी था। ये इधर साधना करता रहा, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इतना क्रूर था औरंगजेब कि उस दारा सिकोह से वो बहुत जलता था कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों हिंदू बना। तो एक दिन लड़ाई के बाद, लंबी कहानी है, कभी इस सब्जेक्ट पर हम आएंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि दारा सिकोह की मृत्यु क्यों और कैसे हुई। तो दारा सिकोह का एक दिन, जो दोनों के बाप थे, उनका नाम था शाहजहां, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ताजमहल बनाया। एक झूठी कहानी यह भी है उन तमाम कम्युनिस्टों की। जो ताजमहल बनाया उसका नाम शाहजहां। शाहजहां के बेटे औरंगजेब, तो औरंगजेब ने दारा सिकोह, अपने बड़े भाई का सिर काटा। किस दिन सिर काटा? अपने बाप के जन्मदिन पर सिर काट करके थाली में रख करके अपने बाप को तोहफा दिया। तोहफा देने के लिए बात क्या किया, जो सिर था दारा सिकोह का वह आगरा में फेंक दिया गया और जो शरीर थी दारा सिकोह की, हाथी पर बैठा करके पूरे दिल्ली में घुमाया गया। सिर कटी हुई लाश को हाथी पर बैठा करके, बांध करके घुमाया गया और लोगों को बताया कि जो भी मुगल परिवार का व्यक्ति ऐसा करेगा उसके साथ यही होगा। यह दिखाने के लिए औरंगजेब ने ऐसा किया और बहुत क्रूर था। उसके मन में एक सपना आया कि हमें आसाम को जीतना है, और धोखे से जो वहां के हिंदू राजा थे, उनका नाम था राजा चक्रध्वज सिंह, उनका नाम था, धोखे से उसने गुवाहाटी में कब्जा कर लिया, गुवाहाटी पर। इसी बीच में लड़ाई होती है और वह कब्जा करता है। लेकिन उस राजा ने पुनः गुवाहाटी को वापस लेने के लिए सेना का फिर से संगठन किया और उनके जो एक मंत्री थे, उनका जो एक बेटा था, उसका नाम था लचित। लचित को
बरफुकन, बरफुकन मतलब सेनापति, यह असमिया भाषा में है। बड़फुकन, बरफुकन मतलब सेनापति, सेनापति की पदवी देकर के सेना का प्रधान बनाया। उसी बड़फुकन के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। तो जो बड़फुकन थे, यह एक पुजारी के परिवार से आते थे। इनका परिवार जो है, बड़फुकन का पूरा परिवार मंदिरों में पूजा कराना, घरों में पूजा कराना, यह कार्य करता था। तो बड़फुकन जब सेनापति बनते हैं तो राजा ने कहा कि देखो, मुझे इस अपने देश को इन अत्याचारियों से बचाना है। बड़फुकन भी संकल्प लेते हैं कि मुझे अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपनी कल्चर को, अपनी हिंदुत्व को बचाना है। हिंदुत्व कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता, वह तभी लड़ता है जब वह सताया जाता है या लोग सताए जाते हैं, तब वह हथियार उठाता है। यह हिंदुत्व है। तो बड़फुकन ने भी यह संकल्प लिया कि हम जनता की रक्षा के लिए और मुगलों के अत्याचार से गुवाहाटी को आजाद कराने के लिए हम युद्ध करेंगे। और अत्याचार कैसा होता था गुवाहाटी में, आजकल आप सुनते होंगे कि अफगानिस्तान में जिहादियों ने मरी हुई लाश के साथ बलात्कार किया। और ये सब प्रमाण देकर के यह वो कहते हैं ये हमारा मजहबी मामला है, हमारा मजहब ऐसा कहता है कि लाश के साथ भी बलात्कार कर सकते हैं। तो जो औरतें थी ये उनके साथ बलात्कार करते थे, मर जाती थी तो बलात्कार करते थे। तो इस पर भी कभी हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि यह जो औरतों में जलने का उत्साह जगा कि हमें जल करके मरना है, यह क्यों हुआ, क्यों भारत में आया कि औरतें जलने लगी अपने आप को पति की मृत्यु के बाद, इस पर भी आया, यही कारण था। तो फुकन ने यह संकल्प लिया, लचित बड़फुकन ने, कि हम गुवाहाटी को आजाद कराएंगे। तो गुवाहाटी को आजाद कराने के लिए जो सेना का संगठन पूरी तरह से किया और गए, सेना के लोगों को ट्रेनिंग दिया कि जाओ, क्योंकि जो मुगलों की सेना थी यह बहुत लाखों की संख्या थी और जो बड़फुकन की सेना थी यह हजारों में थी, तो बहुत फर्क था। तो एक युद्ध का इन्होंने नियम बनाया कि शत्रु की ही चाल से मात देना है। तो क्या किया, अपने सैनिकों के जादूगर के भेष में गांव में भेजना शुरू किया और जहां जहां मुगलों की सेना थी वहां यह अफवाह फैलानी शुरू की कि बड़फुकन तो बहुत बड़ा जादूगर है, वो तो ऐसा मंत्र मारता है कि लोग भेड़े बन जाते हैं, बंदर बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं। इससे जो अनपढ़ जिहादियों की सेना थी यह कांपती थी, डरती थी। और एक दिन बड़फुकन पूरी अपनी जो हजारों की सेना थी लेके चढ़े और मुगल सेना को परास्त करके गुवाहाटी को आजाद किया। और यह कुछ समय तक वहां पर मुगलों का शासन था, कुछ समय तक आजाद हो गया। तो वह बड़फुकन जिन्होंने आसाम को आजाद किया, हिंदुत्व को बचाया, सनातन धर्म को बचाया, आज उनका जन्मदिन है। इसलिए यह कहानी, यह ऐतिहासिक तथ्य मैं आपके सामने लेके आया हूं। आप उनके बारे में जानिए, बड़फुकन कौन थे, क्योंकि हमारे जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने हमारे इतिहास को गंदा किया, झूठा बोला और जो सनातन ऐतिहासिक पुरुष थे उनके बारे में कभी बताया नहीं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बताना चाहता हूं। उसके बाद औरंगजेब एक दिन कोशिश करता है, वो एक चाल चलता है, औरंगजेब एक चाल चलता है। उस समय दक्षिण में साउथ इंडिया की तरफ शिवाजी राजे का राज्य था, वह पूरी तरह से त्रस्त था शिवाजी राजे से। उसने सोचा मैं इनको नहीं हरा पा रहा हूं, एक बार फिर आसाम की तरफ चलते हैं। जब आसाम की तरफ चला पुनः, तो तब तक जो लचित बड़फुकन थे सेना को पूरी तरह से संगठित कर चुके थे। लेकिन जब उसको ये पता चला औरंगजेब को कि लचित बड़फुकन बीमार हैं और इस समय लड़ने की हालत में नहीं, उसी समय उसने चढ़ाई की कि अब तो कोई लड़ने वाला है नहीं, बहादुर। और वास्तव में लचित बड़फुकन उस समय बीमार थे,
उनकी हालत ये थी बुखार से कि वो उठ नहीं पाते थे। लेकिन उन्होंने जब ये सुना कि ये मुगलिया सेना आसाम को जीतने के लिए आ रही है और ये हमारे मंदिरों को तोड़ेगी, नारियों का अपमान होगा, औरतों की इज्जत लूटी जाएगी, वह बीमार लचित बड़फुकन बीमारी की हालत में खड़े हो गए। कहा मुझे युद्ध करना है और मैं युद्ध करूंगा और इनको मैं सिखाऊंगा कि जब एक व्यक्ति खड़ा होता है समाज की रक्षा के लिए तो कितने मजबूत ढंग से लड़ता है। कितनी सेना थी मुगलों की? 30,000 तो उसको पैदल सैनिक थे और 1500 घुड़सवार थे, 1000 हाथियों की सेना थी, उसके बाद 200 तोपें थी जिसको लेकर के आसाम पर चढ़ाई किए मुगल, और उसके बाद 300 के आसपास नाविक सैनिक थे जो नाव में बैठ करके चढ़ाई करते। तो जब ये लोग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पहुंचते हैं तो बड़फुकन से इनका सामना हुआ। बड़फुकन ने एक आवाज अपनी सेना को दी, आज देश के सम्मान की बात है, आज राष्ट्र के सम्मान की बात है, आज धर्म के रक्षा की बात है। कोई सैनिक मरते दम तक इनको इस ब्रह्मपुत्र नदी को पार नहीं करने देगा और इनको हम बताएंगे कि हिंदुत्व जब तलवार उठाता है तो बड़े बड़े अत्याचारी तड़पने लगते हैं। एक प्लान बनाया बड़फुकन ने। क्या प्लान बनाया? किसी भी नाविक को हम ब्रह्मपुत्र नदी को पार नहीं करने देंगे। और उस बड़फुकन ने मुगलों की जितनी सेना थी सबका संहार किया और सनातन राष्ट्र, सनातन संस्कृति और सनातन कल्चर की रक्षा की। ये सारी बातें हमारे जो झूठे इतिहासकार हैं बोलते नहीं, बताते तक नहीं, चर्चा तक नहीं करते, कॉलेज में इनकी बात तक नहीं होती। लेकिन कुछ राष्ट्रवादी, मानवतावादी, इंसानियत के पुजारी होते हैं ना, निकल पड़ते हैं। आज आसाम सरकार उस लचित बड़फुकन के नाम पर पुरस्कार देती है। तो यह जो है, जो लचित बड़फुकन थे, ऐसे ही एक बार लचित बड़फुकन अपने मामा से कहे कि मामा जी यह किला टूटा हुआ है, यह रात तक बन जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं आदमी कितना अपने देश, अपनी कल्चर को प्रेम करता था। अपने मामा से कहे कि देखो यह बन जाना चाहिए रात भर में, नहीं दुश्मन की सेना बहुत नजदीक है, किले पर आक्रमण कर देगी और किले की दीवार कमजोर है, इसको तोड़ करके अंदर आएगी और अत्याचार करेगी। ऐसा आदेश देकर के कुछ सैनिकों के साथ वो चले गए। रात में उठे और आए तो देखे दीवार नहीं बनी थी और उनके मामा सोने चले गए। उन्होंने बड़फुकन ने पूछा, लचित बड़फुकन ने, कि मामा कहाँ हैं? कहा मामा तो चले गए सोने। कहा अच्छा, इसलिए दीवार नहीं बनी। और मान लो इस समय दुश्मन का आक्रमण हुआ तो कैसे देश की रक्षा होगी, कैसे किले की रक्षा होगी? मामा को बुलाया गया, मामा से पूछा तो मामा ने बहुत निराशाजनक शब्द बोले। कहा कि मुगलों की सेना इतनी बड़ी, हम दीवार बना भी लेंगे तो तोड़ देंगे। बड़फुकन ने तलवार निकाली और अपने मामा का सिर काट दिया। कहा उनकी हिम्मत, तुम हमारे सैनिकों का मनोबल धीमा कर रहे हो? तुम्हें अपने देश से प्यार नहीं है? तुम्हें अपनी कल्चर को बचाने की, अपनी सनातन संस्कृति को बचाने की इच्छा नहीं है? तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है? और तुम्हें जो आदेश दिया गया, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई, वह पूरा नहीं कर सके, आ गए बताने। और फिर क्या हुआ? सिर काट दिया और काटने के बाद सैनिकों को लेकर के सुबह होते होते पूरी दीवार तैयार कर ली उन्होंने।
देश और राष्ट्र। उन्होंने कहा हमारी कल्चर से बड़ा कुछ भी नहीं है। मेरा परिवार मेरी कल्चर से, मेरा परिवार मेरे राष्ट्र से, मेरा परिवार इस इंसानियत से बड़ा नहीं है। मेरा परिवार, पहले हमारी संस्कृति बचनी चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। अगर हमारा देश और संस्कृति बची तो ही हमारा परिवार बचेगा। यह हमारे लिए भी संदेश है। हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो सारी दुनिया में शांति लाएगी, जो सारी दुनिया तड़पती हुई मानवता को प्रेम सद्भावना सिखाएगी, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारा परिवार, हमारे लोग, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तब बड़फुकन, आज उनका जन्मदिन है और बड़फुकन के बारे में पढ़िए, जानिए। एक और बात आपसे जो हम बात कहना चाहते हैं, अगर आपके मन में इच्छा है थोड़ा सा सहयोग करने की, आइए हमारे साथ बैठिए और हमारे साथ सहयोग करिए, जिससे सत्य इतिहास हिंदुत्व का सामने आ सके और संसार जान सके। नहीं तो हमारा जो एक गौरवशाली इतिहास है यह खत्म हो जाएगा। एक कम्युनिस्ट इतिहासकार, एक इस्लामिक इतिहासकार, एक क्रिश्चियन इतिहासकार इसको पूरी तरह से खत्म करने पर लगे हुए हैं। यह खत्म न हो, यह बताया जाए और हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म जो दुनिया में शांति लाएगा उसके प्रचार में, प्रसार में क्या कर सकते हैं, आप सोचें और सहयोग करें। आपके सहयोग की जरूरत है, आपके विचारों की जरूरत है। आप आइए, हम मिलते हैं। जय श्री राम।